Dio! Dio बच्चे! Dio! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग डायरी और मैं हूं आपका मेज़बान अली रिजवान ख्वाजा। एक और ख़ूबसूरत और मुनफरिद व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। आज है हमारी राई। और राई क्या होती है? अरे भाई, मैंने तो कहाँ से शुरू कर दिया। ऐसा करते हैं, किस्सा करते हैं शुरू से, आप बस देखते जाइए। वादी नीलम में मौसम बहार की आमद के साथ ही जहां कलियां चटकती, कोंपलें महकती और चिड़ियां चहकती हैं, वहीं यहां के मकामी लोग अपने बैलों को थपथपाते, कंधों पे हल उठाए खेतों की जानिब आज़म सफ़र हो जाते हैं। 2 दफ़ा तो इस ज़मीन में हल चलाई जा चुकी है। पहली दफ़ा यहाँ हल चलाने को केड़, जबकि दूसरी दफ़ा यहाँ हल चलाने को दूल कहा जाता है। और आज है तीसरी दफ़ा, और तीसरी दफ़ा यहाँ मकई बोने के बाद जब हल चलाई जाएगी, और इसको हमारे यहाँ मकामी ज़ुबान में राई करना कहा जाता है। राई वाले दिन ज़मीन में हल चलाने से कबल गांव के बुजुर्गों से ज़मीन में मकई का बीज डलवाया जाता है। ज़मीन में बीज डालने के फौरन बाद ही हट्टे कट्टे बैलों को हल में जूत दिया जाता है, और बस फिर हल चलाने वाले जवानों की ज़ोरदार आवाज़ें कानों में रस घोलती हैं। बैलों के जरिए जमीन में हल चलाना इतना भी आसान नहीं होता भाई। कुछ बैल तो चलते हैं बिला चुआ चरा, मगर कुछ होते हैं नाअहल, कामचोर, इडियट थोड़े से, शायद हमारे कुछ हुक्मरानों की तरह। उनसे फिर कैसे निपटा जाता है, ये भी देखिए। ज़मीन में हल चलाने की कुछ ही देर के बाद राई में आए बुजुर्ग, जवान और बच्चे सभी औजार लिए दानों को डुबोते और गप्पे हाँकते हुए आगे की जानिब चल पड़ते हैं। जी, तो आप भी सोच रहे होंगे कि जब हल चलाई जा चुकी है तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये बच्चे अपनी कुदाल के साथ या पेल के साथ ज़मीन को सीधा कर रहे हैं। उसके कुछ फ़वाइद आपको बताता चलूँ। पहला फ़ायदा ये कि जो दाना ऊपर रह जाता है वो इस पेल के साथ डबो दिया जाता है। और दूसरी बात ये कि जब पानी लगाने की बारी आएगी तो ज़मीन सीधी होगी। इस तरह इसको सैराब करना भी काफ़ी आसान होगा। पहले पहल हमारी राइयों में बुज़ुर्ग लोग भी आया करते थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ अब बुज़ुर्ग होते हैं घर पे और बच्चे आते हैं। सही एंटरटेनमेंट का माहौल भी होता है, और यही हमारा खूबसूरत कल्चर है। बच्चे अपने स्कूलों में छुट्टियां करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं इस डे को, यानी कि राई वाले दिन को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट भी किया जाता है। और इस तरह कड़ी मेहनत करने के बाद इस ज़मीन में मकई तो बो दी गई है, लेकिन काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। 1.5 या 2 महीने के बाद मकई के छोटे छोटे जब पौधे निकलेंगे, फिर इनको की जाएगी गोडी, लेकिन उसमें है अभी काफ़ी वक्त। तब तक एक है आपके ज़िम्मे हमारा काम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की कल्चरल वीडियोस, तो फिर हमारे चैनल ट्रैवलिंग डायरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने आसपास वालों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह नगेबान।